धन्यवाद ब्रिगेडियर सैनी साहब। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री विवेक जी से आग्रह करता हूं कि जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक वो हमें मार्गदर्शन करें। श्रीमान विवेक जी। मंचस्थ पूज्य संत जन के श्री चरणों में नमन करता हुआ, मंचस्थ अन्य मेरे बंधु भाई बहन उनको सादर प्रणाम करता हुआ, मेरे सामने बैठे हुए सभी भाई बहन सभी को इस कार्यक्रम के लिए सामने पाकर उनका स्वागत करता हुआ, 17 साल की आयु में कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर देश के काम के लिए निकला था, जिस काम के लिए महावीर जी थोड़ा कुछ समय के बाद, और जब ये मेरे पास आए तो इमरजेंसी थी, मेरे वीसा के वारंट थे। मैं 22 साल का था और ये 23 साल के थे। उसके पहले से यात्रा चली हुई है। आज 54-55 साल हो गए। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं 72 मेरा चल रहा है, और अभी तक मैं महीने में 20-22 दिन प्रवास करता हूँ। हम विश्व गुरु थे, ये मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। 1-2 साल नहीं, सदियों तक तलवार की नोक पर नहीं, अपनी संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर। दूसरा तथ्य, दुनिया के अंदर इतने हमले किसी देश के ऊपर नहीं हुए जो विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, और हर मामले में श्रेष्ठ भारत, जिसका दर्शन, जिसका पूरे का पूरा विचार, अध्यात्म, सब प्रकार का ज्ञान और विज्ञान से भरे हुए परिपूर्ण, सारे इन बातों के कारण शायद अलग अलग कारणों से लोग आए होंगे, लेकिन इस भारत माँ के शरीर पर समय समय पर बहुत भयानक घातक वार होते रहे। पर दूसरा सत्य भी है, ऐसा नहीं हुआ कि हमने गर्दन आगे रख दी और कहा कि आओ आओ हमने कुछ कर सकते, ऐसा नहीं हुआ। संघर्ष हुआ, विजय पराजय की आंख में चोली चलती रही, कुर्बानियां हुई, बलिदान हुए। उस 1200 साल के उन्हीं बलिदानों के कारण हम सब शायद आज इस अवस्था में हैं कि कुछ चिंतन कर पा रहे हैं। 2047 गजबा हिंद, वो डंके की चोट पर वो बोलते हैं, उन्होंने कुछ छुपा के नहीं रखा हुआ। हम ही बहरे हैं, हम ही अंधे हैं। क्या मुंह दिखाओगे अपने आने वाली संतानों को? बच्चे कहेंगे वो चित्र जो लगा होगा, अच्छी ये मेरे बाप का चित्र है, ये मेरे दादा का, ये कर क्या रहे थे? देश लुट रहा था, अपने भोग विलास में पड़े हुए थे, अपनी कोठी, अपना मकान, अपनी कार, बच्चों की पढ़ाई, शादी बस इसमें पड़े हुए थे। इनको नहीं पता था कि इनके बनाए हुए मकानों में उनके बच्चे नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा। ये हो रहा है, ये इतिहास भरा पड़ा है। मुझे कुछ इसके लिए तथ्य जुटाने की जरूरत नहीं, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। बंशी रख दो और उठा लो हाथों में तलवार, बंशी रख दो और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर, कांप उठे धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर,
और उठा लो कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार। बहुत सुंदर। तो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विवेक जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं ब्रिगेडियर एस.के. नारायणन जी को, जो युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और दिल्ली में राज्य सैनिक बोर्ड के दिल्ली सरकार के सचिव हैं। कृपया वो आकर हमारा मार्गदर्शन करें। ब्रिगेडियर एस.के. नारायण जी। पूजनीय संतगण, आदरणीय महावीर जी और उपस्थित सभी भाई बहन, इतने विद्वानों के बीच में जब पहली बार मुझे शंखनाद से निमंत्रण आज्ञा आया कि मुझे आंतरिक सुरक्षा पे बोलना है, तो मैं सोच रहा था सब लोग तो जानते ही हैं, बोलना क्या है इसमें, नई चीज क्या है। तो कुछ तो मैं अपने अनुभव से बताऊंगा जो मैं समझता हूं और कैसे समाज को जोड़ा जा सकता है और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए। मैं ये भी आपको बताऊं, ऐसी गोष्ठी में मैं पहली बार आया। मैंने 37 साल नौकरी की है, लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसी जगह मैं आके आप लोगों के विचार सुना। और कुरुक्षेत्र हमारी रणभूमि है। ये मेरा सौभाग्य है कि 37 साल मैंने जाट रेजिमेंट में सेवा की है और कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा में मेरे जवानों पे गोलियां चली। उन दिनों अफगानी मुजाहिद थे वहां पे अनंतनाग जैसी जगह में। मैं महावीर जी को प्रेरणा स्रोत मानता हूं। मैं अपने जवानों को बचाने के लिए मैं वहां गया। मैंने भी AK-47 फायर खोल दिया, एक मुजाहिद मारा और एक कश्मीरी मिलिटेंट, 2 खत्म हुए, जिसके लिए देश ने मुझे सेना मेडल से सम्मानित किया। मेरे जवान जिसको गोली लगी थी उसको बचा के बाहर निकाल लाया। तालिबान ने मेरे ऊपर $10 मिलियन मारने के लिए नाम रखा। जब मैं हिंदुस्तान वापस आया, 2014-16 की बात बता रहा हूँ, मैं वापस आया, गृह मंत्रालय से मुझे स्पेशल परमिट मिला, मुझे रिवॉल्वर मिला जान बचाने के लिए। मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ वहां पे, क्योंकि वो जज्बा था देश के लिए काम करने का। कोई भी देश ताकतवर कब होता है? जब उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो, जब उसका डिफेंस स्ट्रांग हो, जब उसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो। लेकिन आपका ध्यान में ले जाऊंगा, सोवियत यूनियन में इनके पास सब कुछ था, फिर भी 1991 में 15 टुकड़ों में देश बट गया। पूरा यूरोप रोमन एम्पायर के नीचे एक सिंगल देश था, वो भी खंडित होकर 16 कंट्री में हो गया है। अरब वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट में सारा एक समुदाय, एक रजवाड़ा था ऑटोमन एम्पायर के टाइम में, वो भी खंडित हुआ। तो ऐसा क्या है हिंदुस्तान में कि 2000 साल से, जैसा कि पहले श्रोता वक्ताओं ने बोला, कितनी बारी आक्रमण हुआ फिर भी हम जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 1200 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हर 10 किलोमीटर में भाषा बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, खान पीन बदल जाता है, फिर भी हम एकजुट हैं। तो ये हमारे पुराने शास्त्रों की देन है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। और भारत को कोई खंडित नहीं करे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। हमने अपना काम किया अपने तरीके से, आप समाज में रह के आप अपना काम करिए अपने तरीके से। माँ बहनों से रिक्वेस्ट है, परिवार में धर्म की बातें करिए, बच्चों को सिखाइए कि हमारा समाज मजबूत तब होगा, सशक्त तब होगा जब इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा और हम जागरूक हो कि बाहर से आने वाली शक्तियां किसी भी तरीके से हमारे समाज को तोड़ ना पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम गूगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, सब कुछ अमेरिका के पास जा रहा है। जब तक हमारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, जब तक हमारा नेटवर्क नहीं होगा, हम किसी के भरोसे रहेंगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत, हमारा डिफेंस अब धीरे धीरे मजबूत होगा, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, वक्त लगेगा लेकिन हिंदुस्तान मजबूत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस कार्यक्रम पर उपस्थित हैं। हमारा कार्यक्रम आज वार्षिकोत्सव और विचार गोष्ठी का है। साथियों, जब हमने 16 अक्टूबर को पिछले वर्ष
ये माननीय महावीर जी मंच पर बैठे हैं, उनके बोलने से पहले उनका परिचय मैं आपके बीच में कराऊंगा। उससे पहले मैं कमांडर जो मुंबई से हमारे बीच में आए हैं और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भारत रक्षा मंच के हैं और 1971 के युद्ध में युद्धपोत और कृष्णा पर सेवारत थे और 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे। सभी बड़ी टीवी चैनलों पर डिबेट के लिए आप जाते हैं सुरक्षा के विषय को लेकर। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी। भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। आंतरिक सुरक्षा क्या है? हमारे बीच में जयचंद, हमारे बीच में जयचंद। मैं उद्बोधन में गया था जोधपुर में, अंतरराष्ट्रीय आर्य समाज सम्मेलन। तो स्वामी आर्यवेश जी ने कहा, जब नींद खुली सवेरा है, जब नींद खुली सवेरा है, जो जुल्म सहे गोली मारो, अब तो जागो, अब जुल्म नहीं सहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? जलियांवाला बाग में, ठीक कह रहे सरदार जी, में अमृतसर जलियांवाला बाग, जनरल डायर ने 10,000 निहत्थे बंदे मार दिए। अरे जनाब, दिल में झांकिए, पूछिए अपने आप को, वो जो 10,000 गोलियां निकली, क्या एक भी गोली उसमें से अंग्रेज की बंदूक से निकली? किसके? मतलब मैंने अपने भाई को मारा। हम ऋषि मुनि के संतान हैं, वेद पुराण है, हर चीज है, विश्वगुरु बनेंगे। पर अगर हम भाई भाई को मारेगा, भाई भाई को प्यार नहीं करेगा, तो मार ही खाते रहेंगे। ईरान में मूर्ति पूजा होती थी, इराक में मूर्ति पूजा होती थी, अफगानिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, मिस्र में। टटोलिए इस चीज को, जहां इन आसुरों की आबादी, जहां भी इन आसुरों की आबादी 30% ज्यादा हो जाती है, ये कत्लेआम शुरू कर देते हैं। आप जाएं बर्मिंघम में, यूके में, आप जाएं स्वीडन में, ये हो रहा है। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे गुरु तेग बहादुर, जो हमारे जल गए, धर्म नहीं बदलेंगे। जो तलवार से या बुलेट से हमें नहीं बदल पाए, हिंदुस्तान को सनातन धर्म से नहीं हटा पाए, ईरान बदल गया, इराक बदल गया, सऊदी अरेबिया बदल गया, हम नहीं बदले। कितना बलिदान था उनका। सबसे बढ़िया दान क्या होता है? गुप्त दान। कोई नाम की जरूरत नहीं, लग जाओ। मेरे तो शायद जिंदगी में 10-12 साल, 20 साल हो, किसी के 50 भी हो, कोई बात नहीं। इसमें लग जाओगे तो आप समाज के रहनुमा बन जाओगे, समाज के नहीं तो युग के रहनुमा बन जाओगे। भगत सिंह को तो फांसी हो गई, आज भी हम उनको याद करते हैं। मैंने देखा है 1962 की लड़ाई में हिंदू देर से जागता है, जब जागता है ना वो सीधा कर देता है। मैंने देखा है, हम सीधा कर सकते हैं, ये नहीं उसका छोटा बच्चा कट्टर है, कट्टर हम भी है। तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और ये मत सोचो तलवार लेनी मैंने क्या होगा, अरे पहले लो तो सही। तैरना तैरने से आता है, शुरू तो करो, श्री गणेश करो कहीं से। किसी के प्रति हमें भक्ति नहीं करनी, हमारी भक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति है। हमारी भक्ति केवल हिंदू हित की बात, सनातन को सर्वोपरि करने की है। कहते हैं बराबर, ठीक है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं कहता हूं हमको बहुत छेड़ लिया इन लोगों ने, बहुत तकलीफ दे दी। अब क्या है, हम हिंदू हैं, हम छेड़ते नहीं है, पर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। हिंदू खुद को कर बुलंद इतना, हिंदू खुद को कर बुलंद इतना, खुदा तेरे से पूछे कि बता तेरी जय